हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8th में लेसन 18 डांसिंग ऑन। डांसिंग में नॉट बी इजी फॉर द गर्ल इन पिक्चर्स डिस्कस। डांस जो है वो लड़की, ये जो इमेज में आपको, ये जो पिक्चर आपको दिख रहा है उसमें एक लड़की है। उस लड़की के लिए डांस करना इजी नहीं था। डिस्कस करना है। इस लेसन में हम वही डिस्कस करेंगे कि ये लड़की कौन है और उसके लिए डांस करना इजी क्यों नहीं था। आपको इमेज में भी दिख रहा होगा उस लड़की के पैर में चोट लगी हुई है, तो शायद उन्हीं के लिए यहाँ पर ये लेसन बनाया गया है। ये जो लड़की है उस लड़की का नाम है सुधा चंद्रन। आपने सुधा चंद्रन के बारे में सुना होगा कि वो इंडिया की एक यंग डांसर थी जिनके पैर में इंजरी की वजह से वे डांस करने में असक्षम हो गई, लेकिन फिर भी उन्होंने एक लकड़ी के पैर की मदद से डांस करना प्रारंभ किया था। तो इस लेसन जो है, ये जो लेसन दिया है वो उन्हीं के ऊपर बेस्ड है। इस लेसन को पढ़ने से पहले हम वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। वर्ड मीनिंग फर्स्ट आपको दिया हुआ है ऑडिटोरियम, सभागार। एम्पुटेट, किसी अंग को काटना। वल्कनाइज्ड, रबर में गंधक जमना। मिरिकल, चमत्कार। रेसिटल, गायक। ट्रिब्यूट, श्रद्धांजलि। थ्रिल, रोमांच। फेट, भाग्य। डब, कॉपी करना। अब पढ़ लेते हैं हमारा लेसन। अलारिपू, शब्दाम, वर्नाम, पदम. These were strange words for the audience in the packed auditorium in Washington. But as the young dancer from India, looking splendid in her traditional costume, explained each item before she began her dance. They began to understand the bhav, emotion, rag, melody and tal, rhythm of Bharatnatyam. Rhythm of Bharatnatyam. Rhythm of Bharatnatyam. About 10 years ago, Sudha was a promising 17 years old dancer with more than 80 performances behind her. And then one day she was injured in a road accident about 25 kilometers from Tiruchirappalli, Tamil Nadu, where the family had gone for their annual pilgrimage. Perhaps she was not treated properly at the local hospital where she was rushed. In any case, her injuries resulted in a gangrenous infection. When she was taken to Chennai, the doctors there tried hard to stop the growth of infection. But finally, they were forced to amputate her right leg from about 8 centimeters below the knee. अलारिपू शब्दाम, वर्नाम, पदम. These were strange words for the audience in the packed auditorium in Washington. अलारिपू, शब्दनाम, वर्नाम, पदम, ये जो वर्ड है ये वॉशिंगटन में एक बंद ऑडिटोरियम है वॉशिंगटन का। उसमें जो दर्शक है वो वहाँ जो बैठे हुए थे दर्शक, उनके लिए यह शब्द सुनना बहुत ही अजीब शब्द थे उनके लिए। बट एज द यंग डांसर फ्रॉम इंडिया, लेकिन भारत के एक युवा नर्तक के रूप में
they begin looking splendid in her traditional costume. अपनी जो पारंपरिक वेशभूषा, कॉस्ट्यूम यानी क्या होता है? वेशभूषा, ट्रेडिशनल पारंपरिक। हमारी जो पारंपरिक वेशभूषा में शानदार दिख रही थी। ये जो शब्द था अलारिपू शब्दाम वर्नाम पदम, ये जो ऑडियंस बैठे थे वॉशिंगटन में, जो ऑडिटोरियम है वहाँ पर लोग बैठे हुए थे, उनके लिए यह शब्द सुनने में थोड़ा अजीब था। और यहाँ पर जो लड़की है जिनका नाम क्या पढ़ रहे हैं हम, सुधा चंद्रन जी, वो जो है वो एक ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम में थी। और वो ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम जब वो पहनी हुई थी, वो अपनी पारंपरिक वेशभूषा में बहुत ही शानदार दिख रही थी। एक्सप्लेन ईच आइटम बिफोर शी बिगन हर डांस। प्रत्येक आइटम की व्याख्या करने से पहले उसने अपना नृत्य शुरू किया। They begin to understand the भाव, इमोशन, राग, मेलोडी एंड ताल, रिदम ऑफ भरतनाट्यम। वे भावनात्मक के भाव, राग, माधुर्य और ताल, रिदम जो है ताल को समझने लगे। About 10 years ago, लगभग 10 साल पहले, सुधा was a promising 70-year-old dancer with more than 80 performances behind her. सुधा 17 साल की एक नर्तकी थी जिसके पीछे 80 से अधिक प्रदर्शन थे। And then one day, और एक दिन, she was injured in a road accident about 25 kilometers from तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु। और फिर एक दिन वह तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु से लगभग 25 किलोमीटर दूर एक सड़क दुर्घटना में घायल हो गई। Where the family had gone for their annual pilgrimage. उनकी जो फैमिली, उनका जो परिवार था, वो अपने वार्षिक तीर्थ यात्रा के लिए गया हुआ था। दुर्भाग्य की बात है कि सुधा जी वहाँ पर अकेली थी। उनके फैमिली के जो लोग थे वो तीर्थ यात्रा के लिए चले गए थे और उनका जो एक्सीडेंट हो गया था वो तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु से भी लगभग 25 किलोमीटर दूर एक सड़क पर दुर्घटना हो गई थी। Perhaps she was not treated properly at the local hospital where she was rushed. शायद उसे स्थानीय अस्पताल में ठीक से इलाज नहीं किया गया था। जब वो इंजर्ड हो गई थी तो उनको एक लोकल हॉस्पिटल, जो उसका स्थानीय हॉस्पिटल जो है, अस्पताल है, वहाँ ले गया गया, लेकिन वहाँ उनका ठीक से इलाज नहीं किया गया। Where she was rushed, उनको ज़रूरत थी जहाँ उनको ले जाया गया था। किसी भी मामले में, in any case, her injury resulted in a gangrenous infection. उसकी चोट के कारण एक गैंग्रीन संक्रमण हुआ। उनका जो इन्फेक्शन, उनकी जो चोट लगी हुई थी, जो उनका एक्सीडेंट की वजह से चोट लग गई थी, उनका ठीक से इलाज नहीं हो पाने के कारण उनका जो इन्फेक्शन है वो बढ़ गया था। When she was taken to चेन्नई, जब उसे चेन्नई ले जाया गया, the doctors there tried hard to stop the growth of infection. तो जब उन्हें चेन्नई ले जाया गया तो वहाँ के डॉक्टरों ने संक्रमण के जो ग्रोथ है, उसकी जो विकास है, उसको रोकने के लिए बहुत कोशिश की। क्योंकि उनका लोकल जो अस्पताल है वहाँ पर इलाज नहीं हो पाया था, इसकी वजह से उनका जो इन्फेक्शन है वो बहुत ही बढ़ चुका था। और जब उन्हें चेन्नई ले गया गया, जो पहले तमिलनाडु में थी और फिर वहाँ से उन्हें चेन्नई ले गया गया, तब वहाँ के जो डॉक्टर है, चेन्नई के जो डॉक्टर है, वो इलाज किए और उन्होंने जो इन्फेक्शन है उसको, संक्रमण जो है उसको, उसकी जो ग्रोथ है, उसका जो विकास है
जो संक्रमण बढ़ते जा रहा था, उसको बहुत ही रोकने का बहुत ही उन्होंने कोशिश की। बट फाइनली दे वेयर फोर्स्ड टू एम्पुटेट हर राइट लेग फ्रॉम अबाउट 8 सेंटीमीटर बिलो द नी। लेकिन अंत में वे घुटने के नीचे लगभग 8 सेंटीमीटर उनका जो दाहिना पैर है उनको काटना पड़ा। उस संक्रमण को रोकने के लिए उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भी ये संक्रमण जो है वो रुक नहीं पा रहा था। तो उनको फाइनली ये काम करना पड़ा कि उनका जो राइट पैर है, उनका जो राइट लेग है, उसका जो घुटना है उसके थोड़ा से ऊपर, थोड़े से नीचे, जो घुटने हैं उसके थोड़े से नीचे 8 सेंटीमीटर नीचे उनके जो पैर है उनको काटना पड़ा, क्योंकि इन्फेक्शन इतना बढ़ चुका था कि उसका इलाज नहीं हो पा रहा था। इसी वजह से उनका जो राइट पैर है उनको काटना पड़ा, तभी जाके जो इन्फेक्शन है उनका वो वहाँ पर रुक पाया। But finally they were forced to amputate her right leg from about 8 centimeters below the knee. लेकिन अंत में वे घुटने के नीचे लगभग 8 सेंटीमीटर के जो दाहिने पैर को काटने के लिए मजबूर हो गए। तो ये यहाँ आज के पार्ट में हम यहीं तक पढ़ते हैं। उसके आगे का जो पैराग्राफ है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।